दोस्तों, हस्तिनापुर की राजसभा में जब यह तय हुआ कि शांति हेतु श्री कृष्ण को द्वारका से आमंत्रित किया जाएगा, तो धृतराष्ट्र ने बड़े ही सम्मान के साथ दूत भेजे। पूरे नगर को सजाया गया। दुर्योधन ने भव्य राजमहल में उनके ठहरने और भोजन की तैयारी के आदेश दिए। किंतु उसी सभा में मौन बैठे विदुर की आंखों में एक विशेष चमक थी। उनके हृदय में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही सभा समाप्त हुई, दुर्योधन विदुर के पास आया। सभा से निकलकर दुर्योधन सीधे विदुर से मिला और कहा, मामा, आप भी कृष्ण के स्वागत की तैयारी देखिए। ऐसा भोज होगा जो उन्होंने आज तक न देखा हो। विदुर मुस्कुराए और बोले, कृष्ण का स्वागत हृदय से हो, बाहरी वैभव से नहीं। दुर्योधन ने इसे एक उपदेश समझकर अनसुना किया और तैयारियां दोगुनी कर दीं। उसी समय द्वारका से एक रथ हस्तिनापुर की ओर आ रहा था। श्री कृष्ण जैसे ही हस्तिनापुर पहुंचे, पूरा नगर उन्हें देखने उमड़ पड़ा। राजसी रथ, बाजे गाजे, पुष्प वर्षा। पर श्री कृष्ण की दृष्टि लोगों को छोड़कर कहीं और थी। वे सीधे अपने रथ से उतरे और बोले, मुझे विदुर के घर जाना है। सब चकित रह गए। दुर्योधन को यह अपमान लगा। श्री कृष्ण अपने रथ से उतरकर गलियों में बढ़ते गए। सबका ध्यान छोड़ एक ही दिशा में चले जा रहे थे। श्री कृष्ण जैसे ही विदुर के द्वार पर पहुंचे, विदुर और उनकी पत्नी अवाक रह गए। वे दौड़कर चरणों में गिर पड़े। बिना किसी पूर्व सूचना, बिना किसी आग्रह, स्वयं भगवान द्वार पर। विदुर की पत्नी ने कांपते हाथों से उन्हें आसन दिया और कहा, प्रभु, भोजन तो कुछ साधारण है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, मुझे तुम्हारे प्रेम का स्वाद चाहिए, पकवानों का नहीं। विदुर की पत्नी ने श्री कृष्ण को केले छील कर दिए, लेकिन ध्यानवश उन्होंने छिलके श्री कृष्ण को दे दिए और फल फेंक दिए। परंतु श्री कृष्ण आनंद से वह छिलके खाते रहे। उनके लिए यह छिलका नहीं, प्रेम का प्रसाद था। विदुर जब यह देख रहे थे तो उनके नेत्र भर आए। उसी समय दुर्योधन के सेवक आए, उन्हें यह कहने की राजा प्रतीक्षा कर रहे हैं। दुर्योधन जब यह सुनता है कि श्री कृष्ण विदुर के घर भोजन कर रहे हैं, उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंचता है। राजा होकर वे एक मंत्री के घर कैसे जा सकते हैं? वह यह समझ नहीं पा रहा था कि प्रेम और अहंकार की भाषा भिन्न होती है। दुर्योधन क्रोध में श्री कृष्ण से मिलने निकलता है, पर उससे पहले श्री कृष्ण विदुर से बात कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण ने विदुर से कहा, तुम्हारा भोजन नहीं, तुम्हारा भाव मुझे खींच लाया। सेवा वही जो बिना दिखावे के हो और प्रेम वही जो स्वार्थ रहित हो। विदुर नतमस्तक हो गए। तभी द्वार पर दुर्योधन का रथ आकर रुका। दुर्योधन भीतर प्रवेश करता है और विनम्रता से आग्रह करता है। दुर्योधन बोला, प्रभु, मेरे लिए आप सबसे बड़ा अतिथि हैं। चलिए, राजमहल में चलें। श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, जिसके हृदय में प्रेम नहीं, वहां मेरा जाना व्यर्थ है। तुम्हारा भोज अहंकार से सना है और अहंकार सेवा को अपवित्र कर देता है। दुर्योधन भीतर ही भीतर टूटता है और उदास होकर लौट जाता है। श्री कृष्ण विदुर के घर ही रात्रि विश्राम करते हैं। विदुर और उनकी पत्नी उनके चरण दबाते हैं। प्रभु उनसे वात्सल्य से बात करते हैं। वह साधारण सी रात स्वर्गिक हो जाती है। विदुर को ऐसा लगता है मानो समस्त तीर्थ उनके आंगन में उतर आए हों। सुबह होते ही श्री कृष्ण शांति संदेश लेकर राजसभा की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री कृष्ण राजसभा में प्रवेश करते हैं, लेकिन अब उनके मुख पर कुछ और ही तेज है। वहां मौजूद सभी जनों को समझ आने लगता है कि जो सच्चा है वह सरल है, जो प्रेम में है वह ईश्वर के समीप है। विदुर की सच्ची सेवा ने बिना युद्ध किए प्रभु को जीत लिया था। सुबह विदुर के घर से निकलकर श्री कृष्ण राजसभा पहुंचे। वहां भीम, अर्जुन, द्रौपदी का अपमान करने वाले और जुए की कुटिलता रचने वाले कौरवों को देखकर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अब भी समय है, धर्म का साथ दो। पांडव केवल 5 गांव मांगते हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। धृतराष्ट्र चिंतित था, पर दुर्योधन क्रोधित। दुर्योधन हंसते हुए उत्तर देता है और श्री कृष्ण की चेतावनी को चुनौती मान लेता है। दुर्योधन ने सभा में ऐलान किया, अगर श्री कृष्ण युद्ध की धमकी देने आए हैं तो क्यों ना इन्हें बंदी बना लिया जाए। यह सुनकर सभा हक्की बक्की रह गई। विदुर ने माथा पकड़ लिया।
पर तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मुझे बांधने चले हो? चलो, पहले ब्रह्मांड बांध लो। और उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट कर दिया। श्री कृष्ण का रूप विराट हो गया। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पर्वत, महासागर, ब्रह्मा, शिव, समस्त देवता सब उनके शरीर में समाहित दिखे। दुर्योधन, शकुनि, कर्ण और सभी कौरव भय से कांपने लगे। धृतराष्ट्र, जो अंधे थे, ने कहा, हे कृष्ण, मुझे एक क्षण को दृष्टि दो, मैं यह रूप देख सकूं। श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी और वह रूप उनके नेत्रों में समा गया। धृतराष्ट्र की आंखें खुलीं, पर दृश्य देखकर वे रोने लगे। हे माधव, तू ही सच्चा है, तू ही ब्रह्म है। मेरी सारी सत्ता, पुत्र, मोह सब व्यर्थ है। श्री कृष्ण बोले, दृष्टि तो दी, पर विवेक तुम्हें स्वयं अर्जित करना होगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने विराट रूप समेटा और सभा से बाहर जाने को हुए। श्री कृष्ण जब सभा से बाहर निकले तो विदुर उनके पीछे पीछे आए। उनके नेत्रों में जल था, वाणी में कंपन। प्रभु, आप चले जाओगे तो यह हस्तिनापुर फिर अंधा हो जाएगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जहां प्रेम है वहां मैं हूं। तुम जैसे भक्तों के कारण ही संसार टिका है। श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर वापस लौटते हैं द्वारका की ओर। श्री कृष्ण का रथ नगर की गलियों से गुजरता रहा। लोग पीछे पीछे चलते, फूल बरसाते, जय श्री कृष्ण का घोष करते। पर विदुर वहीं खड़े रहे जब तक रथ दृष्टि से ओझल नहीं हो गया। उनके भीतर अब एक विरह जलने लगा, शांत, तपस्वी और सच्चा। वह लौटते हैं अपने छोटे से कुटिया की ओर और ध्यान में बैठ जाते हैं। कुटिया में बैठे विदुर अब बाहरी संसार से कट जाते हैं। उनका मन बार बार उस दृश्य में लौटता है जब श्री कृष्ण केले के छिलके खा रहे थे। वे सोचते हैं, मैं कौन हूं? एक सेवक, पर प्रभु ने मुझे वरण किया। क्यों? इस सोच में वे ध्यानस्थ हो जाते हैं, श्री कृष्ण की प्रतिमा सामने रखकर। उसी ध्यान में उन्हें एक दिव्य संदेश अनुभव होता है। ध्यान में विदुर को श्री कृष्ण की वाणी सुनाई देती है, सेवा शरीर से नहीं, आत्मा से होती है। तुमने मुझे नहीं खिलाया, तुम्हारी आत्मा ने मुझे भोग लगाया। विदुर की आंखें खुलती हैं और वे देखते हैं द्वार पर फिर से वही रथ खड़ा है। क्या श्री कृष्ण लौट आए हैं? वे दौड़कर बाहर जाते हैं। द्वार पर रथ नहीं, केवल प्रकाश था। वह प्रभा धीरे धीरे विलीन होती गई। विदुर समझ गए यह दर्शन कोई भौतिक नहीं, आत्मिक था। उनका विरह अब भक्ति में बदल चुका था। उन्होंने प्रण किया, अब से जीवन प्रभु की सेवा में अर्पित रहेगा, न शरीर के लिए न यश के लिए। और इसी संकल्प के साथ वे त्याग का मार्ग चुनते हैं। विदुर ने राजमहल, पद, वस्त्र, संबंध सब त्याग दिया। वे एक सन्यासी की तरह वन को प्रस्थान कर गए। लोगों ने पूछा, आप कहां जा रहे हैं? वे बोले, जहां प्रभु हों वहां मेरा घर है। अब न मुझे सभा चाहिए न सत्ता, मुझे केवल सेवा चाहिए। और इस प्रकार विदुर बन गए उस युग की प्रेरणा, सच्चे सेवक की पहचान।